हेलो एवरीवन। आज हम 5वीं कक्षा के विषय परिवेश अध्ययन के अभ्यास पेपर को अच्छी तरह से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। बच्चों, आपका परिवेश अध्ययन का जो एग्ज़ाम है वो 80 मार्क्स का होगा, यानी कि 80 नंबर का पेपर है आपका और 2.5 घंटे में आपको वो करना होगा। इसके लिए सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न के अंक सामने दिए गए हैं और 1 से 16 तक के सही उत्तर छांटकर ठीक का निशान लगाएं। ये 1 से 16 तक के यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ अंक दे रखे हैं, एक एक अंक के हैं और इसी तरह से और भी आगे जो होंगे क्वेश्चन, उनके आगे भी आपको अंक दिए मिलेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन है यहाँ, गाड़िया लुहार मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? तो इसका ऑप्शन ग आएगा, राजस्थान। आपको ये क्वेश्चन याद करने हैं बच्चों, समझकर याद कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है, साइना नेहवाल का खेल है। साइना नेहवाल कौन से खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन के खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन यहाँ ग आएगा। आगे है कि दिल्ली में किस वर्ष एशियन गेम्स हुए थे? तो यहाँ पर आएगा 1982 में, ऑप्शन क आएगा इसमें। 1982 में दिल्ली में एशियन गेम्स हुए थे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा फल या सब्जी आपके क्षेत्र में उगाई जाती है? तो बच्चों, आपके क्षेत्र में जो भी फल या सब्जी उगाई जाती है वो आपको टिक करनी है। जैसे इनमें से हमारे यहाँ टमाटर जो है वो उगाया जाता है, तो ग आएगा, टमाटर। आगे है कि रोज़ाना लाते हैं, क्या लेकर आते हैं हम रोज़ाना? देखो, दूध है, गेहूं, चने की दाल या प्याज। तो इनमें से दूध जो है बच्चों वो हर रोज़ आता है। गेहूं, चने की दाल, प्याज, इनको हम स्टोर करके रख सकते हैं। और आगे है कि तुम्हारे घर में पैकेट में क्या चीज़ खरीदी जाती है? तो देखो, गेहूं है, आलू, बिस्किट, उपरोक्त सभी। तो पैकेट में हम क्या खरीद कर लेकर आते हैं बताओ? बिस्किट पैकेट में आते हैं, तो ऑप्शन यहाँ ग आएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि हरियाणा में कौन सी फसल नहीं उगाई जाती? इसमें दे रखा है चावल, सेब, गेहूं, गन्ना। तो इसमें से सेब जो है बच्चों वो हरियाणा में नहीं उगाया जाता। चावल, गेहूं, गन्ना ये उगाया जाता है। आगे है, किस सब्जी के बीज का आकार गोल होता है? भिंडी, घिया, कद्दू, ककड़ी। तो इनमें से कद्दू के बीज का आकार गोल होता है, ऑप्शन ग आएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पौधों का सबसे मजबूत भाग जो इसे जमीन पर खड़ा रखता है वो कौन सा है? जड़ है, तना है, फूल है या फल है? तो इसमें आएगा तना, ख ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। जो तना है वो मजबूत भाग होता है और पौधे को जमीन पर खड़ा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज के अंकुरण के लिए डैश और वायु की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आएगा बच्चों नमी, नमी और वायु की आवश्यकता होती है। हरित क्रांति के जनक हैं, हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन हैं। ठीक, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ इसने कि गंभीर रूप से बीमार रोगी को क्या दिया जाता है? दाल, चावल, खीर, दलिया या ग्लूकोज? जो गंभीर रूप से बीमार होता है, बीमार रोगी को जो है वो ग्लूकोज दिया जाता है, ऑप्शन घ आएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ सब्जी और आटे को डैश कहती है कि खराब हो गया है? तो ये सूंघ कर पता चल जाता है बच्चों। सब्जी वैसे कई बार तो देखने से भी पता चल जाती है, लेकिन सूंघने से पता चलती है कि सब्जी खराब है, आटा खराब हो गया है, ऑप्शन ख आएगा। नेक्स्ट है कि आम पापड़ की डैश परिलक्षित किया जा सकता है? आम पापड़ को सुखाकर परिलक्षित किया जाता है, तो यहाँ ऑप्शन क आएगा इसमें। आगे यहाँ पूछा है कि इनमें से पहले कौन सी चीज़ खराब होगी? आम पापड़, दूध, गूथा आटा या दाल? तो इनमें सबसे पहले जो है वो दूध खराब होगा, ख ऑप्शन आएगा। कम तापमान पर जीवाणुओं की क्रिया डैश? कम तापमान पर जीवाणुओं की क्रिया जो है वो मंद हो जाती है, ख ऑप्शन यहाँ पर आएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है
देखिए आगे अंक भी दे रखे हैं। ये 17वां क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आएगा। इस तरह से आगे ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। खाने के अलावा बीजों का प्रयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा कि खाने के अलावा बीजों का प्रयोग बिजाई करने, तेल निकालने तथा दवाई बनाने में भी किया जाता है। आगे है कि दूध को कैसे सुरक्षित रखा जाता है? दूध को फ्रीज में कम तापमान पर रखकर ही सुरक्षित रखा जा सकता है। दूध को बार बार उबाल कर भी सुरक्षित रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह पूछा है कि फसलों को अदल बदल कर क्यों बोना चाहिए? फसलों को अदल बदल कर बोने से खेत की जमीन की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है, इसलिए फसलों को अदल बदल कर बोना चाहिए। आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसलें खराब हो जाने से किसानों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? फसलें खराब होने से किसानों की दशा दयनीय हो जाती है। उन्हें कर्ज लेना पड़ता है, दूसरों की दया पर जीवन बिताना पड़ता है। कई बार किसान आत्महत्या तक कर लेता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा इसने 21वां क्वेश्चन कि तुम बिना चखे कैसे पता लगा सकते हो कि दही खट्टा है? हम दही को सूंघ कर पता लगा सकते हैं कि दही खट्टा है। अब आगे भी ये यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि तुम कैसे जान सकते हो कि खाने की कोई चीज़ अच्छी है या खराब? तो हमें खाने की चीज़ को देखकर, सूंघकर व चखकर पता चलता है कि कोई चीज़ अच्छी है या खराब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इसने कि तुम्हारे स्कूल में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? तो बच्चों आपको यहाँ आपके स्कूल में जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी है। ये काम आपको खुद करना है। आगे है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। आपको ये याद भी करना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। आगे है कि घुमंतू समुदाय के लोगों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? उन्हें रहने के लिए स्थान ढूंढने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नए स्थान पर रोजी रोटी कमाने की समस्या आती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि योगाभ्यास से तुम्हें क्या लाभ हैं? योगाभ्यास करने से हमारे शरीर में लचीलापन आता है, इससे एकाग्रता बढ़ती है। अब आगे के क्वेश्चन देखो 3-3 मार्क्स के आगे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है खिलाड़ियों के लिए पौष्टिक खुराक क्यों जरूरी है? और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। क्योंकि खिलाड़ियों को कई घंटे अभ्यास करना पड़ता है और अभ्यास करने से खिलाड़ी की ऊर्जा कम हो जाती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पौष्टिक खुराक जरूरी है। अब इसी तरह से आगे क्वेश्चन पूछा है जो इन्हें कहा है कि इन राज्यों के मार्शल आर्ट के नाम लिखो। पंजाब का मार्शल आर्ट पूछा है, तो पंजाब में एक तो है गतका और एक है लाठी। महाराष्ट्र का है मर्दानी खेल और मणिपुर का है थंगटा। ये तीनों राज्यों के मार्शल आर्ट हैं, आपको ये याद भी करने हैं। ये जीके का क्वेश्चन भी बनेगा बच्चों। आगे की फसलों के खराब होने के 3 कारण लिखो। पहला तो है फसलों में बीमारी लगना, दूसरा है वर्षा की कमी या बाढ़ आ जाना, तीसरा है आवारा पशु भी फसल को बर्बाद कर देते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि गांधी जी ने क्यों कहा कि किसी बच्चे को पहला पाठ स्वच्छता का है, यानी किसी बच्चे का पहला पाठ स्वच्छता का है, ऐसा गांधी जी ने क्यों कहा? क्योंकि स्वच्छता जीवन के लिए अति आवश्यक है। यदि बच्चे आरंभ से ही स्वच्छता के महत्व को ठीक से समझेंगे तो वे कई प्रकार के रोगों से बच जाएंगे। उनमें बचपन से ही यह अच्छी आदत डालनी होगी। आगे कि जो लोग बोल या सुन नहीं पाते वे दूसरों को अपनी बात कैसे समझाते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों कि जो लोग बोल या सुन नहीं पाते वे दूसरों को अपनी बातें आँखों, होठों या हाथों के इशारे से समझाते हैं।
इनके लिए विशेष स्कूल भी होते हैं, वे वहाँ साइन लैंग्वेज सीखते हैं। आगे पूछा है इसने कि व्यक्तिगत व टीम के रूप में खेले जाने वाले तीन तीन खेलों के नाम लिखो। तो यहाँ पर मैंने 2 कॉलम बना दिए हैं। यहाँ पहले कॉलम में व्यक्तिगत खेल हैं, दूसरे में टीम में खेले जाने वाले खेल हैं। व्यक्तिगत खेलों में है शतरंज, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और कुश्ती, और टीम में खेले जाने वाले हैं कबड्डी, फुटबॉल, खो खो, हॉकी। अब यहाँ पर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में तुम क्या जानते हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान समाज सुधारक थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ नामक स्थान पर हुआ था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। उनकी अगुवाई में ही भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा इसने कि सही या गलत का निशान लगाओ। सही पर टिक और गलत पर क्रॉस। कूड़े में हमें कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए, तो बताओ ये सही है क्या। हाँ, कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में यानी कि डस्टबिन में डालना चाहिए। कूड़ा फैलाना अच्छी बात है, तो इसको रोंग करेंगे, है ना। कूड़ा फैलाना तो गंदी बात है। नालियाँ व सीवर साफ करना ज़रूरी नहीं है, तो ये भी गलत है बच्चों। नालियाँ और सीवर जो हैं वो समय पर साफ करते रहना चाहिए। अब आगे कि लोगों को किन कारणों से अपना घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है। तो इसमें क्वेश्चन में जो है बच्चों यहाँ पर आंसर आएगा कि तबादला होने पर अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, और है फैक्ट्री बंद होने पर या फैक्ट्री से निकालने पर। तीसरा है कोई प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ या सूखा आने पर भी हमें दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। अब इसी तरह आगे पूछा है इसने कि ओलंपिक खेलों का प्रतीक बनाकर इसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखो। तो ओलंपिक का यहाँ पर जो जगह दे रखी है, यहाँ पर प्रतीक बनाना है कि ओलंपिक खेलों का प्रतीक कौन सा है। तो देखिए एक बार हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये ओलंपिक खेलों का प्रतीक हमने बना दिया है। अब इसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखनी है कि पहला है कि यह ओलंपिक खेलों का प्रतीक है। इसमें 5 वृत्त दर्शाए गए हैं। ये देखिए, आप देख भी रहे हैं इन 5 वृत्तों को। ये 5 वृत्त आपस में जुड़े हुए हैं। ये जुड़े हुए वृत्त दर्शाते हैं कि हम भी इन वृत्तों की तरह मिलजुल कर रहें। सभी बच्चे इन्हें बनाना भी सीखें, ओलंपिक खेलों का प्रतीक को, और ये लाइनें भी आप याद कीजिए। अब आगे कुपोषण से आप क्या समझते हो। बच्चों में कुपोषण के 3 लक्षण लिखो। कुपोषण क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक न मिलना ही कुपोषण है। यानी कि लंबे समय तक हमें संतुलित आहार नहीं मिलता है तो हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और हम आसानी से बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अब इसके लक्षण हैं कि कैसे पता चलेगा कि कुपोषण है बच्चे को। उम्र के साथ वजन कम होना, लंबाई में कमी, हमेशा सुस्ती व चिड़चिड़ा रहना और बार बार बीमार पड़ना कुपोषण के लक्षण हैं। आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इसने पूछा है कि रिक्त स्थान भरो। भ्रूणपोष, तना, जड़ें, वायु, नमी, यहाँ पर जो है कुछ शब्द दे रखे हैं। इनका यूज़ करके हमें खाली स्थान भरने हैं। तो पहला है बीज के अंकुरण के लिए डैश और नमी की आवश्यकता हो, डैश और वायु की आवश्यकता होती है। तो यहाँ क्या आएगा, नमी आएगा। यहाँ नमी और वायु की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि पानी में डूबे बीज अंकुरित नहीं होते क्योंकि उन्हें डैश नहीं मिल पाती। क्या नहीं मिल पाती, उन्हें वायु नहीं मिल पाती। आगे की पौधों की डैश जमीन से खनिज लवण और पानी ग्रहण करते हैं। पौधों की जड़ें
यहाँ जड़ें आएगा। पौधों की जड़ें जो है वो जमीन से खनिज लवण और पानी ग्रहण करती हैं। डैश को खड़ा रखता है। तना जो होता है ना बच्चों, डैश पौधे को खड़ा रखता है। तना जो है वो पौधे को खड़ा रखता है, ऐसे आना है। अब इसी तरह से नेक्स्ट है कि पत्तियां आने पर बीज के अंदर नन्हा पौधा अपना भोजन डैश से प्राप्त करता है। पत्तियां आने पर बीज के अंदर नन्हा पौधा अपना भोजन भ्रूणपोष से, ये जो भ्रूणपोष है वो यहाँ पर आएगा। ये देखिए, भ्रूणपोष से प्राप्त करता है अपना भोजन। तो आगे अब और क्वेश्चन है नहीं बच्चों, तो आज इस वीडियो में केवल इतना ही। ये हमने अभ्यास पेपर जो है हल करना सीखा। आशा है आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। बच्चों, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं आपकी क्लास के अकॉर्डिंग और भी वीडियो जो है चैनल पर डालती रहूँगी। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।